गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट से वृद्धि और विकास के संप्रत्यय, यूनिट फर्स्ट से वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। तो सिद्धांत में बेटा पहले हमारे पास पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। पहले हम इसको पॉइंट्स को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एक रूपता का सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब फोर्थ हमारे पास आता है क्या? फोर्थ हमारे पास आता है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत। इसमें लिखेंगे फोर्थ वंशानुक्रम व वातावरण के परिणाम का सिद्धांत ओके। फिफ्थ हमारे पास आता है समग्र विकास का सिद्धांत। फिफ्थ हमारे पास क्या आता है? समग्र विकास का सिद्धांत। समग्र मीन्स सारा, समग्र विकास का सिद्धांत। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वंशानुक्रम का तो हो गया हमारे पास। अब अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे पास आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। ओके, विकास की दिशा का, विकास कैसी दिशा में होता है? जबकि आपको पता है कि विकास की जो दिशा है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सिर से पांव की ओर, मध्य से बाहर की ओर। अंडरस्टैंड? अब इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सिद्धांत आता है वृद्धि और विकास की गति की दर की भिन्नता का सिद्धांत। वृद्धि व विकास की गति की दर की भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत। अंडरस्टैंड? एंड देन नाइन्थ हमारे पास आता है विकास सामान्य से विशिष्ट की सिद्धांत। सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। ये बेटे अभी और भी रहते हैं, पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या इनके अंदर होता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटे जी, अब यहाँ पर हम पहली बात करते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी मीन्स निरंतरता। अब कहते हैं कि वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उसमें कहते हैं कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास की जो गति है, विकास की जो दर है वो लगातार चलती रहती है, वो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये क्या कहा है कि किसी विद्वानों ने भी स्पष्ट किया है कि जो वृद्धि है, व्यक्ति की जो वृद्धि है, विकास है,
वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। ये क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, लेकिन वृद्धि की दर जो है वो एक समय के बाद, निश्चित समय के बाद रुक जाती है। एंड देन सेकेंड हमारे पास आता है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता के सिद्धांत के अंदर हम बात करें, एक रूपता कहने का मतलब कि जिसमें इक्वलिटी होती है। अब ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि एक रूपता का सिद्धांत कैसे हम इसको बोल सकते हैं। कहते हैं कि देश के अंदर कहीं से भी कोई भी बच्चा हो, उसका जो विकास की जो गति होगी, उसकी जो दर होगी, जो विकास का एक जो हम कह सकते हैं फ्लो, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलेगा। सभी में विकास सिर से पांव की तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि जो भारत का बच्चा है उसका विकास पांव से लेकर सिर की तरफ हो रहा है और जो फॉरेन का बच्चा है उसका विकास सिर से पांव की, नहीं। चाहे कोई भी कहीं भी किसी भी कोने का बच्चा हो, कहीं भी किसी भी देश का किसी भी राज्य का बच्चा हो, उसका जो विकास है वो सिर से लेकर पांव की तरफ ही होता है। अब कहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कह रही हूँ, बहुत से जो बच्चे हैं कहते हैं कि भाषा में भी, जैसे एक बच्चा है उसकी भाषा में भी विकास होगा। कहते हैं कि चाहे कितने ही व्यक्तिगत भिन्नताएं हों, लेकिन हम अगर बात करते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास भी एक निश्चित क्रम से होता है। एक बच्चा पहले क्या करता है, एक बच्चा, हमारे 4 स्किल होती हैं, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या है, ये नहीं कि जैसे मैंने अलग अलग उसमें सीक्वेंस में बोल दिया। पहले बच्चा क्या करता है, बोलना सीखता है, फिर क्या करता है, पढ़ना सीखता है। इस तरीके से मतलब इसकी जो है वो दर जो है वो इक्वल रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बच्चा हो उसके विकास की गति में अंतर नहीं पाया जाएगा। उसमें क्या होगा, वो सिर से पांव की तरफ होगा। अंडरस्टैंड। एंड देन व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इस पॉइंट पर फोकस करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि विकास प्रक्रिया में को विभिन्न आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। क्या कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है उसको विभिन्न आयु वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 महीने से लेकर के 2 साल का बच्चा को ग्रुप में बांट दिया, 3 से 5, 5 से 9, 9 से 11, 11 से 17, 17 से 24, इस एज ग्रुप में बच्चे को बांटा गया है। तो उस एज ग्रुप के अंदर अगर हम बच्चे को बांटते हैं तो नेचुरल सी बात है, जैसा एज ग्रुप वैसी ही उसकी गतिविधियाँ, वैसी ही उसकी एक्टिविटी भी होगी। सिंपल सी बात है। तो अब कहते हैं कि विकास की जो दर है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसको विभिन्न आयु वर्गों में बांटा जाता है। तो उसकी विशेषताएं भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या पाया जाता है, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अनुसार यह पाया गया कि अगर एक जुड़वा बच्चे हैं तो उन जुड़वा बच्चों की भी विशेषताओं में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है। उनकी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत मीन्स प्रत्येक व्यक्ति की, व्यक्तिक मीन्स प्रत्येक व्यक्ति की, भिन्नताएं मीन्स उनके अंदर जो फीचर्स हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, उन सब में क्या होगा, उनकी दर में अंतर पाएगा ही पाएगा। आई बात समझ गए। उनके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो माइंड लेवल है वो शार्प होता है, वो जल्दी कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास थोड़ा सा लेट होता है, गति वृद्धि थोड़ी लेट होती है। तो ये सभी उसमें अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वंशानुक्रम व वातावरण के परिणाम का सिद्धांत। अब कहते हैं एक बेबी या एक बच्चे पर वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती है, वो उसके पैतृक से, उसके पिता से, उसके पूर्वजों से उसे प्राप्त होती है। वातावरण का सिद्धांत, एक व्यक्ति को ग्रो करने में और एक बच्चे के विकास के लिए वातावरण की एक अहम भूमिका होती है। अगर वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा, नेचुरल सी बात है, अच्छे तरीके से वो ग्रो अप करेगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से बेटे हम इसको देख सकते हैं कि वंशानुक्रम, वातावरण हमारे पास किस प्रकार से इफेक्टिव है। वंशानुक्रम, आप कहते हैं कि एक बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये बच्चा हाइट में छोटा है, तो कहेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, कोई खास फर्क नहीं, बस अब इसकी हाइट और नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसकी मम्मी का हाइट ऐसी है।
इसके डैडी की हाइट ऐसी है, ये मोटा है, ये दिन प्रतिदिन ऐसा होता जा रहा है, हाँ ये गुण इसको इसके डैडी से मिला, हम कहते हैं देखो अपने पापा की तरह कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर हो गई, वो वंशानुक्रम में होती है। वातावरण क्या होता है कि जो उसके आसपास का जो माहौल होता है, वो वातावरण एक बच्चे के ग्रो में एंड डेवलपमेंट में, इन दोनों की एक अहम भूमिका होती है। एंड देन यहाँ पर हम अगले पर चलते, समग्र विकास का सिद्धांत। अब समग्र मीन्स, समग्र का मतलब होता है पूरा, टोटल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें समग्र विकास के सिद्धांत की, तो समग्र मीन्स एक व्यक्ति का जो विकास होता है पूर्ण रूप से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, ये सभी किसके अंदर होते हैं, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के द्वारा ही होते हैं। आई बात समझ में? तो कहते हैं कि विकास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ये नहीं है कि व्यक्ति का एक सामाजिक, शारीरिक, बस एक शरीर का विकास हो गया है, उसकी हाइट बढ़ गई, नहीं। विकास के अंदर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र मीन्स सर्वांगीण, जैसे भी मैंने आपको गिनाया, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, सामाजिक एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं, इस विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता के सिद्धांत के अंदर अगर हम बात करें, परिपक्वता का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ये मैंने अभी भी आपको बताया था। अधिगम का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, कि जिस बंदे के अंदर जितनी अधिक मैच्योरिटी होगी उसकी सीखने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। कहने का तात्पर्य क्या है इस पॉइंट, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, ये पॉइंट हमें ये दर्शा रहा है कि जिस व्यक्ति का विकास अच्छे से होगा, जिसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, परिपक्वता इसके अंदर मैच्योरिटी होगी, वो व्यक्ति अच्छे तरीके से उस काम को सीख पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चे की मंद विकास है, मीन्स हम तो कोई बच्चा क्या होता है, शार्प माइंडेड होता है, बहुत जल्दी सीख जाता है, बोलने से ही समझ जाता है। कोई बच्चा उसको समझाते रहते फिर भी वो धीरे धीरे सीखता है। तो इट मीन्स जो उसकी मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, जो पावर है वो उसकी क्षीण है, वो कम है, इसीलिए वो धीरे से, हम कहते हैं कि स्लो लर्नर है। इट मीन्स जो उसके जो बहुत मानसिक विकास है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। अंडरस्टैंड? तो एक बच्चे के विकास के लिए अधिगम या परिपक्वता का सिद्धांत भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, अभी भी मैंने आपको बताया था कि विकास की दिशा दो प्रकार से हो सकती है, सिर से पांव की तरफ। सिर से पांव की तरफ जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सिफोलोकोडेल। सिर से पांव की तरफ को बोलते हैं हम सिफोलोकोडल। जो विकास सिर से, जिस विकास की दिशा सिर से पांव की तरफ होती है वो कहलाता है सिफोलोकोडल। सिफोलोकोडल कई नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि सिफोलोकोडल विकास से आप क्या समझते हैं। तो जो विकास सिर से पांव की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिफोलोकोडल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मध्य से बाहर की तरफ। क्या आ गया है? मध्य से बाहर की तरफ, उस विकास को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। उस विकास को हम जानते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। देखिए अब हम बात कहाँ पर कर रहे थे, विकास की जो दिशा के सिद्धांत हैं वो दो प्रकार से होते हैं, सिर से पांव की तरफ, मध्य से बाहर की तरफ। सिर से पांव की तरफ को बोलते हैं सिलोफोकोडेल एंड मध्य से बाहर को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। आज हम करेंगे अपने 7 पॉइंट पर ही चर्चा करेंगे, 8वां, 9वां
और बाकी के सिद्धांत हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।